बैंगलोर से जाना, कभी बच्चा जो नहीं आई, कभी ज्यादा आई तो उसका बच्ची जो है तो था मेरा बच्चा भीतर से बहुत तरह से हम लोग को कुछ अपना दुख नहीं बोलता था। बहुत तरह से हम लोग को कुछ अपना दुख नहीं बोलता था। माँ बाप दुखी होंगे। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही दे रहा है क्या हो? बस लाश कहाँ मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल छोड़े तब ना। मेरा हो गया बेटा सहारा चला नहीं रोते नहीं रोते हिम्मत रखो। तो क्या केस आप पे भी फाइल किए थे? मेरा बेटा कभी नहीं मिला, पानी पीजिए आंटी। उसको भी केस दे दिया गया। इसके ऊपर हमारे बड़ोई साहब हमारे जो भांजा उसके ऊपर रेप केस सबके ऊपर केस किए वो जिसमें कभी वो बेंगलोर नहीं आया, कभी भाभी से एक लफ्ज शादी के बाद बात नहीं किया, बात भी नहीं किया मेरा लड़का भी उससे, नहीं। उसके बाद भी सब पर केस डाल दी थी। 498 भी मतलब डाली हुई। ये लॉ जो है और ना, क्या ये पैसों की मांग थी? पैसों की मांग थी। वो उनका 3 करोड़ मांग था, हम लोग 1 करोड़ रुपया दे रहे थे। 2 करोड़ 3 बच्चे करोड़ को रुपया जो है पैसा तो के लिए बहुत टॉर्चर की, मेरे बच्चे को पैसे के लिए बहुत टॉर्चर की, मेरे बच्चा को पैसा ही के लिए खाली शुरू से शादी टॉर्चर की। लव मैरिज थी? नहीं अरेंज मैरिज थी। और हम लोग को मेरा पोता जो है पैसा के लिए मेरा लड़का टॉर्चर चाहता था कि इससे मेरा मिलने दिया बच्चा- जाए, कोर्ट को कहता था तो उससे मिलने का ऑर्डर नहीं पास किया जाता था। मेरे पोता को जबकि ऐसा लॉ है कि बाप से मिलने की इजाजत कोर्ट को देनी मेरा चाहिए। बच्चे के लिए तरस नहीं दिया गया, गया। मेरा बच्चा अपने बच्चे को नहीं मिल पाया, मेरा बच्चा भी अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गया, नहीं देखने दी, अपने बच्चे को बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। विकास जी, आपके हाथ में अस्थियां हैं। उन अस्थियों की बात जो उन्होंने मरने से पहले की कि अगर न्याय नहीं मिला तो गटर में बहा दीजिएगा। आप
अस्थियों की जब पूजा कर रहे थे, जहन में इन तमाम चीजों को आपने आते हुए देखा होगा। जी मैम, देखा भी है और मुझे ये चाहिए कि उसे न्याय मिले किसी भी हालत में। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे भाई की अस्थियां गटर में बहाई जाए। मुझे ये चाहिए कि मैं अपने भाई की अस्थियां जो है वो गंगा में बहाई और गंगा के द्वारा ही अस्थियां बहाई जाए। किस तरह का टॉर्चर जो है वो इन सभी सालों में किया गया कि उन्हें जो है इस तरह का कदम उठाना पड़ा? मैम, जैसे कि आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में जो हरासमेंट्स हो सकते थे, मतलब इतने तरह के हरासमेंट्स जो कि एक नॉर्मल इंसान तो नहीं झेल सकता है, वही झेलते झेलते मेरा भाई ने अपने आत्महत्या की और उसे जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उन्होंने कई बार जो है वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया कि अकेले मत जाना, कैमरा लेकर जाना। किस तरह के केसेस की बात जो है अतुल कहना चाह रहे थे? जो न्यायिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ वो ऐसा है कि आप अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें यह है कि अगर आप अकेले चले जाओगे उनके फैमिली से मिलने के लिए, तो हो सकता है कि वो और भी डिफरेंट धाराओं में केसेस लगा के, फेक केसेस तो लगाने की जो उन्होंने, आपने देखा है कि उन्होंने जो धाराएं लगाई हैं, हो सकता है हमारे ऊपर भी एलिगेशंस उस तरह की लगा दी जाएं मिलने के बाद। तो उन्होंने इस बात के लिए हमें सचेत किया है कि हम इमोशनली होके उनसे जाके कभी ऐसे ना मिलें। वो प्रैक्टिकली सारी चीजें हमें आगाह करके गया है उस वीडियो के द्वारा कि ये सारी चीजें हो सकती है। उस फैमिली को उसने जाना है करीब से, तो वो उनके माइंडसेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तभी उसने इतना सचेत करके गया है हमें। क्या आपके या माँ बाप के खिलाफ इससे पहले भी उसने कई ऐसी धाराएं लगाकर केस दर्ज किए थे? शुरू से ही हमारे ऊपर और मेरे माँ बाप के ऊपर, सबके ऊपर केसेस लगा के उन्होंने दर्ज कर रखे हैं। और उसमें उस वीडियो में आप सुने होंगे कि मैंने कितनी बार उनसे मिला है और मेरे फादर कितनी बार उनसे मिले हैं। तो अगर इतने टाइम में ही अगर हमने इतनी सारी चीजें कर दी हैं तो पता नहीं कैसे लीगल सिस्टम काम कर रहा है और लीगली ये सारी चीजें देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बताया गया है कि 498 के जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, वो 98% जो है वो गलत फाइल होते हैं। फिर भी इस प्रावधान को रखा गया है। कैसे इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी, ये तो हमें आगे आने वाला टाइम देखना पड़ेगा कि कैसे इस पे काम किया जा सकता है, कैसे एक मेन को न्याय मिल सकता है, या कैसे वो आगे शादी करने का सोच भी सकता है या नहीं सोचा जाए, इसके ऊपर विचार कर सकता है। वो अपने वीडियो में जो है बेटे को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या वाकई बेटे को एक वेपन बनाकर पैसे ऐंठने का पूरा प्लान था ये? मैम, इंडिया में ऐसा है सिस्टम कि अगर लड़का ज्यादा पैसा कमाता है तभी कोई लड़की को दिया जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में कि अगर लड़की ज्यादा कमाती है और लड़का कम कमाता है तो उसकी शादी कर दी जाए। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो सकता और ना होता है। तो जब शादी हुई थी उसी टाइम से ही इनको भैया की सैलरी के बारे में पता था और उन्होंने पे स्लिप वे स्लिप भी मंगा के देखा था। उसके बाद इन्होंने देखा कि सैलरी ठीक है तो इनसे कैसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। माइंडसेट जो उसके बाद रहा है वो उससे पता चलता है, जो वीडियो में बताया है उन्होंने कि माइंडसेट क्या रहा है। मतलब शादी हुई भी नहीं थी, उससे पहले से ही उनका प्लान स्टार्ट हो गया था कि कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है या कैसे क्या करना है। और उसमें उन्होंने जो चीज़ें कही है या करी हैं उससे पता चलता है कि उनका माइंडसेट क्या है और कैसे हमें परेशान करना है, हमारे माँ बाप को परेशान करना है। और भाई ने इस चीज़ का पूरा जिक्र किया है उसमें कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, कैसे उसको हरास किया गया है, न्यायिक व्यवस्था में कैसे जज के द्वारा जो है वो जज के द्वारा भी हमें प्रताड़ित किया गया है, और कैसे करप्शंस जो हैं वो इंडिया में चल रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया में। अगर जज की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान अगर न्याय नहीं दे सकता है तो मेरे हिसाब से तो कोर्ट का कोई जाने से भी लोग डरेंगे कि कोर्ट जाया भी जाए या ना जाया जाए। अगर सेक्शंस अगेंस्ट मेन है, न्यायिक प्रक्रिया जो है अगेंस्ट मेन है, तो जस्टिस कहाँ है, जस्टिस कहाँ मिलेगी हमें।